हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ शानदार हो, जानदार हो। और आज एक बहुत ही बड़े शानदार सेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर की धुआंधार सीरीज, जो कि धुआंधार करंट अफेयर होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। टॉप 18 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, आईएएस, बैंकिंग और एसएससी, इन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, 7 दिन के बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इन क्वेश्चनों में से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं, 100% फंसने वाले हैं। मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, हम पीछे देखते हैं तो अपने क्या किया क्या नहीं किया अफसोस होता है कि हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु आगे देखते हो तो अवसर ही अवसर मिलते हैं। इसलिए पीछे मत देखो, आगे ही देखो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के कौन से शहर 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप मैचों की मेजबानी करेंगे? तो ये 3 शहर करेंगे। न्यूयॉर्क है, डलास है और फ्लोरिडा है। ये तीनों शहर करने वाले हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम अभियान लॉन्च किया है? तो ये असम सरकार ने असोम अभियान लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी 2023-26 सीरीज के लिए BCCI की आधिकारिक भागीदारी बनी है? तो ये SBT जीवन कंपनी बनी है। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में कौन से भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक बने? तो एक तो हरमनप्रीत सिंह बने और दूसरी लवलीना बनी है। क्वेश्चन नंबर 5, कितने कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 84 को किया गया है। किस देश ने UNCITRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने IB70 लॉन्च किया है? तो IB70 इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। शेवेलियर डेल ऑर्डर डैश ऑर्डर्स एट डैश लेटर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये रतिउल मिश्र को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में किस स्थान पर रहे? तो दूसरे स्थान पर रहे। टेलीकॉम उद्योग DIPA के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक का कौन सा मंदिर अब भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया? तो 42वां विश्व धरोहर सूची में कर्नाटक का होयसल मंदिर हो गया है। और 41वां अभी हाल ही में जो शामिल हुआ है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया। दोस्तों, आप बताइए कौन सा हुआ 41वां? गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो ये गोवा ने ही शुरू की है। कौन सा राज्य सभी हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाया और सिगरेट खरीदने की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करेगा? तो ये कर्नाटक करेगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक कौन सी भारतीय कंपनी डिज्नी के हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट को खरीद सकती है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री खरीद सकती है। उत्तर प्रदेश 2036 ओलंपिक के लिए किस स्थान पर विश्व स्तर ओलंपिक शहर स्थापित करने की योजना बना रहा है? उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर ये बना रहा है स्थापित करने की योजना। पश्चिम बंगाल के किस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शांति निकेतन, ये 41वां ये आपका शांति निकेतन आ गया, जो पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में स्थापित हुआ है। 42वां जो होयसल मंदिर आ गया और 41वां शांति निकेतन आ गया। मैंने आपको पीछे पूछा था, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो ये मोहम्मद सिराज बने हैं। PM मोदी ने डेल्टी में किस नाम से बने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये यशोभूमि का उद्घाटन किया। मुकेश अंबानी कहाँ लग्जरी होटल आनंद विलास स्थापित करेंगे? तो ये मुंबई के अंदर करेंगे। हाल ही में किस देश ने एशिया कप में 11 वर्षों में पहली बार भारत के खिलाफ
जीत हासिल की है, तो ये पहली बार भारत के खिलाफ बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 21, पुराने संसद भवन को अब क्या नाम से जाना जाएगा? तो अब इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, जो पुराना संसद भवन है। भारत की G20 प्रेसिडेंट पर आधारित ई बुक का नाम क्या है? तो ये पीपुल्स G20 नाम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। यूजिन 2023 में डायमंड लीग फाइनल में 7वीं बार पोल वोट्स रिकॉर्ड तो किसने तोड़ा है? तो ये मोडो डुप्लांटिक्स ने तोड़ा है। भारत ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाला 154 देशों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 15वां स्थान भारत ने हासिल किया है 54 देशों की सूची में। यानी कि क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा एडॉप्ट करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल किसने लॉन्च किया? तो ये PS श्रीधर पिल्लई ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने नंद बोबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो नंद बोबा दूध मिशन लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक समिति घोषित की है। तो नंद बोबा मिशन जहाँ भी नाम आ जाए उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है। और यहाँ क्रिप्टो को अडॉप्ट करने वाला 154 देशों में भारत का स्थान 15वां है। और गोवा के अंदर 37 राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल टच जो लॉन्च करने वाले हैं वे PS श्रीधर है। 28 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा शहर 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो बेलग्रेड सर्बिया करेगा। गोवा रोड मैप और जीवन के लिए यात्रा कार्यक्रम का समर्थन किसने किया? तो ये G20 नेताओं ने किया है। अमेरिका जीतने वाले पहले अमेरिकी किशोर कौन बने? 1999 में सेरेना विलियम के बाद से ओपन खिताब कोको गॉफ बने हैं। ये अमेरिका पुरस्कार जीतने वाले सेरेना विलियम के बाद पहले खिलाड़ी कोको गॉफ बने हैं। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते, जैसे जैसे कुछ ना कुछ सीखते रहते। पहले हम बच्चे थे तो हमारे को कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं करते थे। उसके बाद आगे से आगे बढ़ते और अपने जीवन को पिछले देखो कि हमने पीछे क्या क्या किया और आगे क्या क्या कर रहे हैं, हमने कितने अच्छे काम कर लिए। इसलिए सीखते रहो, सीखना ही एक जीवन है। किस देश ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। कौन सी कंपनी भारत की पहले ग्रैंड पिक्स मोटो जीपी जो रेस है भारत की शीर्ष प्रायोजन कंपनी बन गई है? तो ये इंडियन ऑयल बन गई है मोटो जीपी की। सिंगापुर ग्रैंड पिक्स 2023 का विजेता कौन बना? तो ये कार्लोस बना है। किस राज्य को सरपंच समाज ऐप मिला है? तो असम को सरपंच समाज ऐप मिला है। हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के लिए गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो मिता वरिष्ठ को नामित किया गया। एयरबस स्पेन से पहला C-295 परिवहन विमान किस देश ने प्राप्त किया? तो ये भारत ने प्राप्त किया। एयरबेस स्पेन से पहला C-295 परिवहन विमान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला संस्करण किस वर्ष तक शुरू होगा? तो ये 2024 तक शुरू होगा। कौन सा देश कानूनी मेट्रोलॉजी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया? तो ये भारत बन गया। मास्टर कार्ड इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार को नियुक्त किया। BAE सिस्टम्स और किस कंपनी ने भारत में ऑन टू मैन वाहन BVS-10 विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये L&T कंपनी ने मिलाया है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस स्थान पर है? तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के जो CM है वो शिवराज सिंह है।
किस कंपनी ने 200 करोड़ रुपए की लागत से बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अशोका लेलैंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 43, 2023 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 की सूची में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस है और इसका स्थान 65 नंबर पर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? तो ये ओडिशा ने शुरू की है। नाटो ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है दृढ़ रक्षक के नाम से। कौन सा देश बांग्लादेश के गृहिणी निर्यातक भागीदार के रूप में उभरा है? तो ये भारत उभरा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने MOXTE ने आश्चर्यजनक 122 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो ये नासा ने किया है। भारत 15 रेंज राज्यों में फैले कितने हाथी गलियारों का घर है? तो 150 हाथी गलियारों का घर है भारत। अमेजन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ AI क्षमताओं में प्रवेश के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसरो के साथ की है। अमेजन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ AI क्षमताओं में प्रवेश के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये इसरो के साथ की है। डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए कौन सा संगठन और UNDP भारत शामिल है? तो ये नाबार्ड के साथ शामिल है। श्रीलंका टीम को हराकर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय टीम ने जीता है। प्रवर्तक निर्देशालय के निर्देशक के रूप में कार्यभार कौन संभालता है? तो राहुल नवीन संभालता है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये श्रीनिवासन स्वामी को चुना गया है। 2023 की पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कौन बनी है? तो एरिका रोबिन बनी है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 पहल शुरू की है? तो ये रेल मंत्रालय ने शुरू की है। क्रिप्टो को ग्राहक रूट अपनाने में 154 देशों में से कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो क्रिप्टो को अडॉप्ट करने वाला कौन सा देश है? तो क्रिप्टो को अडॉप्ट करने वाला 154 देशों में पहला देश बना अपना भारत। आपको इतना याद रखना है कि 154 देशों में से शीर्ष स्थान पर भारत है क्रिप्टो को अपनाने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, किस कंपनी ने LIVA के साथ लिवा UIK के साथ एक गृहिणी संपर्क रहित भुगतान पहनने योग्य रिंग OTG रिंग लॉन्च किए? तो ये OTG रिंग पहनने योग्य जो रिंग लॉन्च किए, इसका मतलब ये है कि इस रिंग को एक बार अपनी अंगुली में पहनने के बाद हम अपने मोबाइल को टच करेंगे तो पूरे के पूरे मोबाइल के पासवर्ड अपने अंदर ले लेगी। और जब भी हम UPI कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कि ATM में जाएंगे, तो ये क्या कार्ड बिना पिन इंटर किए अपने रुपए ट्रांसफ़र कर लेगी। UPI के पिन हमारे को इंटर नहीं करने पड़ेंगे, बिना इंटर किए ATM से रुपए निकाल लेगी। ये पिन इस प्रकार की है जो NPCI ने लॉन्च की है, जो कि अभी मैंने जो अपनी क्लास चलती है डेली, उस क्लास के अंदर इसको डिटेल से बताया है कि ATM के जैसे हम टच करेंगे तो टच करते ही ऑटोमेटिक रुपए निकाल लेगी। यानी पिन लेस जो ATM जो OTG रिंग है, बिना पिन एंटर किए हुए पिन लेस OTG रिंग है। इसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज हार्ड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 58, SS इनोवेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये मायल स्वामी अनुदराई को नियुक्त किया गया है। मायल स्वामी अनुदराई को नियुक्त किया गया है। कौन सा राज्य जायद चैरिटी मैराथन 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये केरल करेगा। पेप्सिको इंडिया अपना नया खाद्यान्न विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ये असम के अंदर करेगी। किस देश ने 2023 में पहली बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब अपने नाम किया? तो ये स्विट्जरलैंड ने किया। 1 अक्टूबर से कौन सा प्रमाण पत्र
विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकल वैध दस्तावेज के रूप में काम करेगा। तो यह जन्म प्रमाण पत्र करेगा। गृहिणी चिकनाई ब्रांड मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ये हृतिक रोशन को नामित किया गया है। किस एयरलाइन ने यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन का जहां भी नाम आ जाए एयर इंडिया लगा लेना, प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया। किस देश ने बांग्लादेश को हराकर शेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता। किस देश और यूके ने संयुक्त रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार कलिंगनार मंगलीर उरी माई गोथाई थितम योजना शुरू कर रही है? तो ये योजना शुरू कर रही है तमिलनाडु सरकार, जो कि देखो आप देखो नाम ही कैसा है इनका, ऊट पटांग, जिसे नाम आ जाए उसको तमिलनाडु आप सेट कर देना। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नेस्कॉम उपाध्यक्ष के रूप में सिंधु गंगाधर को नियुक्त किया गया है। ITI लिमिटेड किस नाम से 100 ब्रांडेड लैपटॉप और मैक्रो पीसी है विकसित करने वाली है, लूट नाम से करने वाली है? किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर 2023 में अपनी दूसरी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 200 बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर 2023 में अपनी दूसरी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये किरण जॉर्ज ने जीती है अभी हाल ही में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एडेकिमिया में से किस सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अवार्ड एडेकिमिया से प्रोफेसर नरमा अख्तर को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ब्रिगेडियर संजय कुमार मिस्तुरा को सम्मानित किया गया है। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राइटर्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र किस स्थान पर मिलेगा? तो ये न्योमा लद्दाख के अंदर मिलेगा। भारतीय GPR प्रज्ञानंद GMR प्रज्ञानंद ने 2023 टाटा स्टील चीज इंडिया टूर्नामेंट में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया। 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम स्थान इंदौर ने हासिल किया। किस शहर ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की 19वीं बैठक की मेजबानी की? तुर्की इस्तांबुल ने की है। किस बैंक ने वन प्रोसेस सर्विसेज को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए RBI की मंजूरी मिली? तो ICICI बैंक को मिली है। भारत में कौशल विकास और उद्यमिता में बदलाव के लिए कौन सा संस्थान NSDC के साथ साझेदारी करता है? तो IIM इंदौर करता है। भारतीय तीरंदाज प्रथमेश्वर जावड़कर ने 2023 तीरंदाज विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी हाल ही में रजत पदक जीता है। दोस्तों कुछ स्पीड फास्ट थी, मैंने आज क्योंकि आपका बिना टाइम वेस्ट किए फास्ट स्पीड में पढ़ाने की कोशिश की है, और कुछ बोलने में गलत हुआ तो आप खुद देख लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि जैसे कि फास्ट स्पीड के अंदर हम जितने वीडियो देखते हैं तो इसमें समझ आता हूँ कि पहले मैंने फास्ट स्पीड कर दी, आप डबल या 1.5 या 2 की स्पीड में आप नहीं देख सकते।
और थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। आईएएस लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, आईएएस आरएएस। आप किसी को आईएएस लेवल के एग्ज़ाम दे रहा है उनको दिखा लेना कि ये क्वेश्चन कैसे है। आपके जो भी संपर्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं जैसे कि आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा है। और आने वाले टाइम दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए 7 दिन से ये एक क्लास ही लेके आ जाऊँ। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल।